सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में मैं प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर पहला के सभी सवाल हल कर चुके थे। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2 का पहला सवाल हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 हमें दिया गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। हमें उदाहरण 1 में जो यानी कि प्रश्न दिए गए हैं उनको हमें हल करना है। तो जो पहला प्रश्न है हमारा जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या कितनी है? कंचों की संख्या का गुणनफल जो है, कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमें दिया गया है प्रश्न में हम उसको हल करते हैं। लिखा क्या है यहाँ पर? हमें नहीं पता कि पहले यानी कि कितने कंचे थे, सिर्फ इतना पता है कि कुल मिलाकर कितने कंचे थे। यहाँ पर हमें कुल मिलाकर 45 कंचे थे। तो उसमें से हमें ना पता, ये भी नहीं पता कि जीवंती के पास कितने थे और जॉन के पास कितने थे। हल देखते हैं इसका। हल मान लेते हैं, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितना? x मान ली हमने माना कि जॉन के पास जो कंचे हैं, तो माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है? x है। जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी? x। तो अब जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने थे? जॉन और जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या बराबर कितनी थी? 45। कितने कंचे थे? 45 कंचे थे। तो दोनों के पास मिलाकर 45 थे। अब हमने माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है? x। हमने अगर जॉन के पास कंचों की संख्या x मान ली, तब इस जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे? दोनों के पास 45 थे। 45 में से x कंचे किसके हैं? जॉन के पास हैं। तो 45 माइनस के x कितने पास बचेंगे? जीवंती के पास। जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 माइनस के x। क्यों हो गई है? क्योंकि जॉन के पास x कंचे हैं और टोटल दोनों के पास 45 थे। तो 45 में से x चले जाएंगे तो जो शेष बचे हुए कंचे होंगे वो किसके पास होंगे? जीवंती के पास। अब फिर क्या लिखा है? 5 कंचे खो जाने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या, अगर 5 कंचे खो गए हैं, उस जॉन के पास पहले थे कितने? x कंचे थे। x में से अगर 5 कंचे खो गए हैं तो उसके पास में कितने बचेंगे? x माइनस के 5 कंचे। कितने बचेंगे? x माइनस के 5 कंचे। क्योंकि पहले x थे, x में से उसने 5 कंचे खो दिए हैं, तो कितने बचेंगे? x माइनस के 5 कंचे। और 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खो जाने के बाद जीवंती के पास कंचों
की संख्या बराबर। अब इसके जीवंती के पास पहले कंचे कितने थे, पहले कंचे थे 45 माइनस के एक्स, और अगर उसने 5 कंचे और खो दिए तो 45 माइनस के एक्स तो पहले से थे उसके पास में, और 45 माइनस के एक्स में से 5 खो गए तो माइनस में ले जाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा 45 माइनस के एक्स और माइनस के कितना 5। अब ये 45 प्लस का है और ये 5 किसका है, माइनस का है, तो यहाँ पर उसके पास कितने बचेंगे 40 माइनस के कितना एक्स, 40 माइनस के एक्स। तो जीवंती के पास कितने कंचे बचे 40 माइनस के एक्स। यहाँ पर हमें पहले यानी कि जो है जॉन के पास में एक्स कंचे थे तो 5 कंचे खो दिए तो एक्स माइनस के 5 बचे, और जीवंती के पास 45 माइनस के एक्स कंचे थे जिसमें से 5 कंचे खो गए हैं, तो यहाँ पर उसके पास कितने बचे हुए हैं 40 माइनस के एक्स कंचे बचे हुए हैं। अब प्रश्नानुसार देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो। प्रश्नानुसार वो क्या बोल रहे हैं इधर देखिए। प्रश्नानुसार बोल रहे हैं कि अगर यानी कि 5-5 कंचे खो देते हैं, अब उनके पास जो कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है 124 है। तो अब उनके पास में कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, यहाँ पर हम लिख देंगे 5-5 कंचे खो जाने के बाद उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल बराबर कितना है 124। अगर 5-5 कंचे खो गए हैं तो 5-5 कंचे खो जाने के बाद जो भी उनके पास में बचे हुए कंचे हैं उन कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है 124। तो यहाँ पर जॉन ने 5 कंचे खो दिए तो फिर उसके पास में कितने बचे हुए हैं x माइनस के 5। तो यहाँ पर और इसके जीवंती के पास कितने बचे हुए हैं, अगर जॉन ने 5 कंचे खोए हैं तो उसके पास बचे हुए हैं x माइनस के 5, और जीवंती ने अगर यानी कि 5 कंचे खोए हैं तो उसके पास कितने बचे हैं 40 माइनस के x, और इन दोनों के यानी कि गुणनफल कितना है 124। ये हमारे लिए सवाल में बोला गया है कि दोनों ने अगर दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए हैं, अब उनके पास में जो भी कंचे बचे हुए हैं उनका अगर हम गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा 124 आएगा। उनका गुणनफल कितना आएगा 124 आएगा। तो हमने यहाँ पर x माइनस के 5 जॉन के पास बचे हुए हैं और 40 माइनस के x किसके पास बचे हुए हैं, जीवंती के पास बचे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं। तो x माइनस के 5 40 माइनस के x बराबर कितना 124। अब यहाँ पर हमारा x का गुणा हम पहले 40 माइनस के x इस पूरे कोष्टक में करेंगे, x का गुणा, और फिर यानी कि x का गुणा भी इस पूरे कोष्टक में करेंगे, और फिर इस 5 का गुणा भी हम इस पूरे कोष्टक में करेंगे। दोनों बार यानी कि एक बार x का और एक बार 5 का गुणा दोनों कोष्टक में करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x का गुणा कर रहे हैं किस में 40 माइनस के x में, इसको लिख लिया, और ये माइनस का 5 है तो -5 का गुणा भी हम किस में कर रहे हैं 40 माइनस के x में, बराबर में कितना 124, बराबर में कितना आ रहा है 124। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर x का गुणा 40 में करेंगे तो ये 40x ही आएगा। x का गुणा x में होगा तो यहाँ पर आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो x की घात कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा रहने दो। अभी 5 का गुणा करो, सिर्फ आप 5 का गुणा 40 में करोगे 5 के 20 और 0 पहले से तो 200 हो जाएगा, माइनस 5 का गुणा x में करोगे माइनस का 5x बराबर में कितना 124। अब यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा सा माइनस है तो इसको ध्यान से कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि यानी कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं गलती करते हैं। यहाँ पर देखिए 40x माइनस के एक्स स्क्वायर है, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा 5x, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का कितना 5x हो जाएगा, बराबर में कितना है 124। अब यहाँ पर 40x माइनस x की घात 2 और ये माइनस के 200 एक बार और लिख लेते हैं, यहाँ प्लस का 5x बराबर में कितना 124। अब यहाँ पर देखिए 40x है और ये कितना है
5x है। तो सबसे पहले हम माइनस 2 वाला जो घात है उसको पहले लिखते हैं, x की घात माइनस का है, माइनस का एक्स स्क्वायर लिख गया। 40 प्लस का है, 5 भी प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा। 40 और 5 कितना हो गया 45x। और ये माइनस का 200 है, यहाँ पर ये माइनस का 200 है, 124 को इस साइड लेकर आइए तो माइनस का 124 हो जाएगा, बराबर में कितना 0, बराबर में हमारा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ x माइनस का x की घात 2 और यहाँ पर ये प्लस का 45x है, और ये इन दोनों माइनस के हैं तो दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, यहाँ पर आपका 300 कितना हो जाएगा 24, माइनस का कितना हो जाएगा 324, 200 और माइनस के 124 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 324 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हल करते हैं इसको आगे। तो ये माइनस आगे माइनस लगा हुआ है, इसको हमें क्या करना है हटाना है, तो हम -1 का गुणा सभी में कर देंगे, दोनों पक्षों में -1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 45x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 324 बराबर में कितना 0। अब हमारा जो द्विघात समीकरण बन गया है, इस द्विघात समीकरण को जो हमने गुणनखंड विधि से पहले हल किए थे उसी विधि से हल कर लेंगे तो हमें x के मान मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले पहले पद और आखिरी पद का गुणा करेंगे तो पहले पद का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है और आखिरी पद कितना है 324, तो इनका हम गुणा करेंगे तो ये तो हमें 324 ही मिलेगा। अब हमारा जो 45 है तो 45 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उनका गुणा करें, अगर इन दोनों भागों को गुणा करें तो 324 आए और इन दोनों भागों को जोड़ें तो कितना आ जाना चाहिए 45 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों को अब अगर गुणा कर रहे हैं तो कितना आना चाहिए 45 ही आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से आ जाएंगे। तो 36 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 45, 36 और 9 को जोड़ते हैं तो 45 हो जाता है, 36 प्लस के 9 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा और 36 और 9 का गुणा करेंगे तो आपका 324 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 324। तो 36 और 9 दो, यानी कि हमारे लिए दो भाग मिल गए हैं तो 45 को हम 36 और 9 में क्या करेंगे विभक्त कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45 को हम क्या लिख सकते हैं 36 प्लस के 9 एक्स, 36 प्लस के 9 और एक्स का एक्स प्लस के कितना 324 बराबर में कितना 0। चलिए अब यहाँ पर हमारा x की घात 2 माइनस, यहाँ माइनस लगा है तो सबसे पहले गुणा कर लीजिए। 36 में x का गुणा करेंगे 36x, x का गुणा 9 में करेंगे तो 9x और आपका प्लस के कितना 324 बराबर में 0। अब यहाँ पर हमारा x की घात 2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 36x और ये माइनस का कितना हो जाएगा 9x, माइनस का 36x माइनस का कितना 9x और प्लस के कितना 324 बराबर में 0। चलिए यहाँ पर इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों पदों में से भी कॉमन लेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के 36x है तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा x, तो x की घात 2 है उसमें से x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा x और यहाँ से भी x कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 36 माइनस 9। तो यहाँ पर 9 क्योंकि यानी कि दोनों संख्या में किसका भाग चला जाएगा 9 का भाग चला जाएगा, हमें सेम संख्या चाहिए तो यहाँ पर 9 का भाग 9 में जाएगा एक बार और 1 का गुणा x में होगा तो x ही आएगा। और यहाँ पर देखिए हमने माइनस कॉमन लिया था, ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि अगर माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा और 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 9 9 18 9 30 27 तीन बार गया, अब कितना बचेगा और 5 बचेगा, 9 छक्के 54 बराबर में कितना आएगा 0। चलिए अब यहाँ पर इसमें से इस पद में से भी x माइनस के 36 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से भी x माइनस के 36 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा जो आएगा x माइनस के 36 हमने कॉमन ले लिया, अब यहाँ से भी x माइनस के 36 कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचा है x और यहाँ से भी x माइनस के 36 कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचा है 9 बराबर में कितना है 0, बराबर में कितना 0। तो चलिए x माइनस के 36 एक बार x माइनस के 36 बराबर में कितना ले लेते हैं 0 और एक बार x माइनस के 9 बराबर में भी कितना ले लेते हैं 0। तो x माइनस के 36 बराबर 0 ले लिया, माइनस का है उस बराबर के उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा 36 और ये माइनस का 9 है बराबर के उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ पर दोनों x का मान 36 आया है और x का मान 9 आया है तो हम एक बार 36 को लेंगे x बराबर और एक बार 9 को लेंगे x बराबर। तो नीचे अब हम लिखेंगे पहले 36 को लेते हैं, यदि जॉन के
पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या x बराबर कितना है 36 है, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, कंचों की संख्या उसके पास में कितनी थी 45 माइनस की x थी, तो 45 में से अगर 36 चला गया, 45 में से 36 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। तो यहाँ पर यानी कि आपके जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो गई 36 और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो गई 9। और यदि जॉन के पास में कंचों की संख्या x बराबर 9 लेते हैं तो जीवंती के पास में कंचों की संख्या 45 माइनस की x मतलब 9, तो यहाँ पर उसके पास में 36 आ जाएगी। दोनों ही यानी कि 9 और 36 जो आपके होंगे वो आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप आशा करता हूँ कि आपको ये जो सवाल है वो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।